Hello everyone, this is Shivika Sharma and welcome to Shivika Sharma's UGC NET Labor Law Academy. As you can see, I have done BCA and MBA in HR, and after that I have qualified UGC NET as well. And about experience, I'm having 7 years of industry experience as HR professional, and currently I'm teaching for last 2 years to MBA students. And as this is my first video, so I'm a bit nervous, but here I'll try to teach you about human resource management, labor laws, UGC NET preparations and practical HR knowledge. जितना मुझे मेरी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से नॉलेज है, I'll try to impart that. So let's learn, grow and succeed together. So guys, first of all, मैं आज सिर्फ एक टॉपिक पे, एक छोटे से टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एचआर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको समझ में आएगा टॉपिक, तो उसके बाद कंटिन्यू मैं आपको यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस पे वीडियोस बनाऊंगी। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम। सो बेसिकली एचआरएम आपको पता होगा क्या होता है ना। एचआरएम की जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट, नॉट अबाउट पीपल ओनली बट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट। पहले हमारे पास पर्सनल मैनेजमेंट का कंसेप्ट होता था, तो जहाँ पे हम लोग बात करते थे टू मैनेज द पर्सनस, हम लोगों को मैनेज करने की बात करते थे, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने की बात करते थे। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने की, ह्यूमन टैलेंट को, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करने की बात करते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शंस हैं एचआरएम के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, हमारे पास 3 तरह के फंक्शंस होते हैं बेसिकली। मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं, एडवाइजरी फंक्शंस होते हैं, राइट। सो मैनेजरियल फंक्शन जो कोई और मैनेजर भी फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कोई भी अदर मैनेजर परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इसमें एक जो इंक्लूड होता है दैट इज़ स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग एक एचआर का फंक्शन है। इसलिए एचआर में जब भी हम मैनेजरियल फंक्शंस की बात करेंगे तो हम बात करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की। तो इन फंक्शंस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब एक छोटी सी वीडियो मेरी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपको ऑपरेटिव फंक्शंस के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि जो ऑपरेटिव फंक्शंस हैं हमारे पास वो कोर फंक्शंस हैं एचआरएम के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके कोर फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिव फंक्शंस हैं, या ये आते हैं आपके स्टाफिंग के अंडर कंसीडर होते हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। दीज फंक्शंस एवरी अदर डिपार्टमेंट परफॉर्म, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले भी परफॉर्म करते हैं, प्लस बाकी कोई भी मैनेजमेंट, जहाँ पे भी मैनेजमेंट वर्ड है वहाँ पे ये सारी टर्म्स आएंगी। बट जो स्टाफिंग का फंक्शन है वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है, राइट। और इसी में हमारे पास स्टाफिंग में ही ये सारे ऑपरेटिव फंक्शंस आते हैं। तो एज यू कैन सी हमारे पास मेजरली 5 तरह के ऑपरेटिव फंक्शंस हैं: प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस, एंड आफ्टर दैट देयर इज सेपरेशन एज वेल। ओके, सो ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं 6 तरह के, इन 6 फंक्शंस में ही हमारी पूरी ह्यूमन रिसोर्स, पूरी तो नहीं मतलब 70% ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर हो जाती है। अगर आपको इन टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब आपको एचआरएम के कोर फंक्शंस के बारे में पता है। इसके अलावा सिर्फ कुछ चीज़ें ही हमारे पास रहती हैं, जो लॉज वाला पार्ट है वो भी हम करेंगे। बट यहाँ पे जैसे प्रोक्यूरमेंट फंक्शंस की हम बात करेंगे, जिसमें पहला फंक्शन है हमारे पास जॉब एनालिसिस। सो हम समझते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो जॉब एनालिसिस को हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में। हम हर चीज़ को ऐसे ही करेंगे क्योंकि हमें किसी कंसेप्ट के बारे में तभी पता चलता है, पहले हमें वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, राइट। तो जॉब क्या होता है बेसिकली? जॉब इज़ अ सेट ऑफ टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो किसी भी पर्सन को परफॉर्म करनी है। जॉब कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई भी काम है, जैसे सपोज़ करो आप एमबीए कर रहे हैं, राइट। आपकी जॉब है, आपको क्या करना है, डेली उठना है, कॉलेज जाना है, आपको कॉलेज में स्टडी करनी है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको अच्छे मार्क्स में एमबीए करनी है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारी क्या होती हैं, कुछ
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ टास्क हमें असाइन होते हैं, उन टास्क के साथ हमारे पास कुछ अथॉरिटीज़ आती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है हमारी। वो सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, जॉब बनाती हैं एक जॉब। और एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, स्टडी करना, किसी भी चीज़ को केयरफुली स्टडी करना, एग्जामिन करना। सो अगर अब हमें इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर है, जॉब और एनालिसिस का, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस क्या है, एक केयरफुल एग्जामिनिंग है किसी जॉब की, सो दैट कि हम उस जॉब के टास्क को, ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जब भी हम जॉब करते हैं या जब भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं रिक्रूटमेंट। बट रिक्रूटमेंट से भी पहले आता है हमारे पास जॉब एनालिसिस। बिकॉज रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट का बेसिक मीनिंग हम लोग कुछ और लेते हैं, बट HR टर्म्स में कुछ और मीनिंग होता है, उस पर हम बाद में चलेंगे। बट अभी के लिए बेसिकली रिक्रूट करना मतलब किसी को, हम एक पोल क्रिएट करना लोगों का, तो हम लोगों को हायर करना। आप एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को हायर करना। तो लोगों को हम हायर तो तब करेंगे ना जब हमें जॉब की अंडरस्टैंडिंग होगी कि जॉब क्या है, बेसिकली करना क्या है। जब हमें तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे हमें किस तरह के लोग चाहिए, तभी तो हम उन लोगों से बात करके उनको बता पाएंगे कि बेसिकली आपको करना क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो चीज़ हमें पता चलती है जॉब एनालिसिस से। तो जब हम किसी जॉब को केयरफुली एग्जामिन करते हैं, मतलब उस जॉब को अंडरस्टैंड करते हैं हम कि ये जॉब क्या है, तो उससे हमारे पास दो चीज़ें निकल के आती हैं। तो जॉब एनालिसिस की आउटकम क्या है, हमारे पास दो चीज़ें हमें समझ में आती हैं जॉब को एनालाइज करके। वन इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अदर इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है जहाँ पे हमें जॉब के बारे में डिटेल्स मिलती हैं या हम जॉब के बारे में डिटेल्स लेते हैं। तो जब हमने किसी जॉब को एनालाइज किया तो हमें क्या पता चलता है कि क्या है, इस जॉब का टाइटल क्या है, हमें जो रिक्रूटमेंट करनी है वो कौन सी जॉब के लिए करनी है। जैसे हम नीचे देख रहे हैं कि प्रोसेस है जॉब एनालिसिस की, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी जॉब को हमें एनालाइज करना है। इतनी सारी जॉब्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पर हम हर जॉब के लिए हर टाइम रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें कौन सी जॉब के लिए पर्सन एनालाइज करना है, सबसे पहले हम वो जॉब को आइडेंटिफाई करेंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे, उस जॉब का टाइटल हम निकालेंगे। उसके बाद जब हम उस जॉब की डीप स्टडी करेंगे, डीप स्टडी कैसे करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनियर्स एक्सेट्रा। फिर हम क्या करेंगे, उस डेटा को केयरफुली एनालाइज करेंगे। जो भी हमारे पास डेटा आया है उसको हम केयरफुली एनालाइज करेंगे। अब बात करते हैं कि डेटा एनालाइज कैसे करेंगे। डेटा एनालाइज करने के हमारे पास कुछ कॉमन मेथड्स जो हैं, फर्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हमें किसी जॉब के बारे में पता करना है, किसी जॉब को एनालाइज करना है। तो बीइंग HR, सपोज करो मैं एक HR पर्सन हूँ, मुझे जॉब के बारे में उतना आइडिया नहीं होगा कि हम जिस जॉब के बारे में रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, जिस जॉब को एनालाइज करना है वो क्या है। तो मुझे कहाँ से पता चलेगी वो चीज़, उन लोगों से जो लोग उस जॉब पे ऑलरेडी वर्किंग हैं, जो लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले लोगों से मुझे कैसे कैसे पता चल सकता है। तो बेसिकली जब हमें जॉब को एनालाइज करना है, पहली बात तो हमें उन लोगों को एनालाइज करना है जो उस जॉब पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और उन लोगों को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। कि हम क्या करें, जैसे सपोज़ करो वर्क फ्लोर पे लोग काम कर रहे हैं। सपोज़ करो मेरे पास क्या है, एक डेवलपर की वैकेंसी है, IT कंपनी है, मुझे एक डेवलपर हायर करना है किसी भी टेक्नोलॉजी में। तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता डेवलपर का क्या काम होता है ना। मैं क्या करूँगी, जो लोग बाहर शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं, जो लोग, उनको मैं ऑब्ज़र्व करूँगी, उनको एनालाइज करूँगी ये किस तरह से काम करते हैं। वहाँ से मुझे क्या समझ में आएगा कि इन लोगों का काम किस तरह का है। ये काम फील्ड वर्क है या एक जगह पे बैठ के AC में करने वाली इन हाउस जॉब है, या फिर इस जॉब के लिए इनको सिर्फ दूसरों के ऑर्डर फॉलो करके एग्जीक्यूट करने हैं, या इनको अपना मेंटल वर्क करना पड़ रहा है। इस जॉब के लिए इनको एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। क्या ये जॉब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है या क्या ये जॉब इजी गोइंग है। इस जॉब में
किस तरह की चीज़ें हैं, कितना मतलब पर्सन कितना इस जॉब में इन्वॉल्व है और कैसे चीज़ें हो रही हैं, वो मुझे ऑब्ज़र्व करके पता चलेगा जब मैं उस पर्सन को ऑब्ज़र्व करूँगी। सेकंड मेथड हो सकता है इंटरव्यू का, या तो मैं ऑब्ज़र्व मेथड यूज़ करूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको हम शैडोइंग भी कहते हैं, या फिर मैं क्या करूँ, जो लोग उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं मैं उनको इंटरव्यू करूँ। मैं मेरे पास कोई जॉब है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मुझे लोगों को हायर करना है, उसके लिए मुझे जॉब को एनालाइज करना है। मैं क्या करूँगी, जो पर्सन उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है उसको सपोज़ करो अपने पास बुलाऊँगी, मैं उससे पूछूँगी उस जॉब के बारे में कि हाँ जी बताओ, कैसे आप कैसे काम करते हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस रहती है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इसके बदले में, या आप कैसा फील करते हैं इस काम पे। तो मैं उस पर्सन का एटीट्यूड जानूँगी उस जॉब के लिए, और जानना चाहूँगी उससे कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से काम होता है, तो वहाँ से मुझे जॉब की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। या फिर क्या हो सकता है, क्वेश्चनियर मेथड हो सकता है। क्वेश्चनियर मेथड एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है जिसमें हमने क्या किया है, ऑलरेडी जो जॉब हमें एनालाइज करनी है उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लिए हैं, और जो लोग उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों को हमने वो क्वेश्चनियर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब वो फिल करके मुझे दे देंगे। हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट कर लिए हैं जो हम सब लोगों से पूछ रहे हैं जो उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ से ही हम लोगों के पास क्या, हमारे पास क्या आ जा रहा है कि किस तरह की जॉब है उसकी हमें एक समझ मिल रही है जब हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के व्यूज़ देख रहे हैं। या फिर एक अदर मेथड क्या हो सकता है, वर्क लॉग्स चेक करना। देखो, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे स्पेसिफिकली जो जहाँ पे वर्किंग क्लास जो लेबर क्लास लोग होते हैं स्पेसिफिकली वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे क्या होता है, एक डायरी मेंटेन करके रखते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं जिस पे पर्सन का इन टाइम आउट टाइम लिखा होता है, और उसने उस टाइम के, सपोज़ करो कोई पर्सन 10 बजे आ रहा है और 12 बजे चले जा रहा है, सिर्फ 2 आवर्स की उसकी शिफ्ट है, उन 2 आवर्स में वो क्या क्या काम करके गया वो काम भी वहाँ पे लिखा होगा। उससे हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह के काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और उस पर्सन को कितना पे किया जा रहा है बदले में। तो वहाँ से हमें एक पे स्ट्रक्चर भी डिसाइड करने में हेल्प मिल रही है, प्लस हमें काम को करने में कितना टाइम लग रहा है वो भी समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी जॉब को एनालाइज कर पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। अब हमने जब क्या कर लिया, जॉब को एनालाइज कर लिया, मतलब हम सेकंड स्टेप पे हैं, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से, क्वेश्चनियर से, वर्क लॉग से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास डाटा आया है उस डाटा को एनालाइज करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चनियर्स हैं, जो हमारे पास इंटरव्यूज़ हमने लिए हैं लोगों के, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, जो हमने वर्क लॉग्स देखे हैं, उनके थ्रू हम क्या करेंगे, एक डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे। और उस रिपोर्ट से हमारे पास दो चीज़ें निकल के आएंगी, एक जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरी जॉब स्पेसिफिकेशन। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेपरेट सेपरेट चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन किस बारे में होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, विच डिस्क्राइब्स द जॉब, जो जॉब को डिस्क्राइब कर रही है। तो जब हम इतनी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जॉब का, तो उससे हमारे पास हमें जॉब टाइटल समझ आएगा, हमें ये समझ आएगा कि यहाँ पे क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं इस जॉब में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, इन हाउस जॉब है या फील्ड वर्क है, टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी यूज़ हो रही हैं इस जॉब में। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर एक जॉब डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। और जो सेकंड चीज़ हमें समझ में आएगी वो आएगी जॉब स्पेसिफिकेशन। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो जॉब के बारे में है, द जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ अबाउट द पर्सन हु वी रिक्वायर टू परफॉर्म द जॉब। उस पर्सन के बारे में पता चलेगा जो उस जॉब को परफॉर्म करेगा। अब सपोज़ करो हमारे पास पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई है, ये काम है, ये अथॉरिटीज़ रहेंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और ये ड्यूटीज़ होंगी। अब उस तरह का काम करने के लिए हमें किस तरह का पर्सन रिक्वायर्ड है, दैट वी स्पेसिफाई इन जॉब स्पेसिफिकेशंस। और ये भी हमें जॉब एनालिसिस से ही समझ में आएगा। जब हमें हमारी जॉब समझ में आएगी कि जॉब क्या है, तो हमें ये भी समझ में आएगा कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें किस तरह का पर्सन रिक्वायर्ड है। लाइक उसकी, अब डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस रिक्वायर्ड होते हैं। हम एक एमबीए पर्सन को मैनेजमेंट का रोल दे सकते हैं, कि एमबीए पर्सन को हम मशीन पे काम करने के लिए, एमबीए एचआर सपोज करो आपने करी है, आपको मैं मशीनरी पे काम करने के लिए 5,000 सैलरी पे नहीं लगा सकती हूँ। सिमिलरली कोई पर्सन है जिसने आईटीआई करी है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, उसको मैं एचआर
मैनेजर नहीं बना सकती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह का पर्सन रिक्वायर्ड होता है। तो इसी जब ये हमें कैसे पता चलेगा किस तरह का पर्सन रिक्वायर है, जब हमें जॉब की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में हम ये डिफ़ाइन करते हैं, या जॉब्स एनालाइज करके जॉब स्पेसिफिकेशन में हमें ये समझ में आता है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरह का पर्सन चाहिए, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका स्किल्स किस तरह के रिक्वायर्ड है, हमें कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उसकी फ़िज़िकल और मेंटल एबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी जॉब एनालिसिस से। तो और ये सब चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशंस में। तो आई होप आपको जॉब एनालिसिस क्लियर हुआ होगा, और जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन भी। और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है बेसिकली जॉब को एनालाइज करके, क्यों एनालाइज करना है। देखो, जो जॉब एनालिसिस है, अगर आप लोगों को अभी तक कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली हमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हेल्प करता है ना। हमें समझ में आता है हमें किस तरह की जॉब के लिए किस तरह का पर्सन चाहिए। ये हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जब हमारे पास जॉब की क्लैरिटी होती है कि हमारे पास जॉब क्या है, तो उस बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं पर्सन को हमें कितना ट्रेन करना है, किस तरह से ट्रेन करना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करता है। ये हमें सैलरी एंड वेजेस डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी इससे। और प्लीज़ मुझे भी बताइए अगर आपको समझ में आया है, तो मैं डेफ़िनेटली ये सारे फंक्शंस कवर करूँगी, और उसके बाद मैं 1 बाय 1 सारे एक्ट्स भी कवर करूँगी। तो मैं डेली की एक वीडियो डालूँगी। ओके, थैंक यू गाइस।